नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और अपने ही मुसीबत अब कांग्रेस के लिए बनते जा रहे हैं। जी हां, हम लगातार देख रहे हैं। पंजाब की यदि बात करें, राजस्थान की बात करें, असम की बात करें, झारखंड की बात करें, तो कांग्रेस में जो अपने ही नेता है वो ही कहीं ना कहीं आलाकमान के लिए मुसीबत बन रहे हैं। पंजाब में जारी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की कलह अब कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच चुकी है। हालांकि सिर्फ पंजाब ही अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस में इतनी सिरफुटबल हो रही है। ऐसे लगभग आधा दर्जन राज्य हो गए हैं जहां कांग्रेस अपनी अंदरूनी उठापटक में ही उलझ कर रह गई है। बीते दिनों राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी दिल्ली आए थे और कर्नाटक चीफ डीके शिव कुमार भी। पायलट जहां अशोक गहलोत के साथ काम करने को राजी नहीं है, तो वहीं डीके शिव कुमार भी अपने सहयोगी के सिद्धारमैया के समर्थकों से खासा नाराज चल रहे हैं। पार्टी राज्य इकाई में साइडलाइन होने से नाखुश केरल के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निताला भी बीते हफ्ते राहुल गांधी से मिलकर गए हैं। वहीं झारखंड की यदि बात करें तो झारखंड में कांग्रेस की महत्वपूर्ण सहयोगी जेएम के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गांधी परिवार से न मिल पाने के बाद रांची लौट गए। असम में भी कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक ने बीजेपी का दामन थाम दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी और कई विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। तो ऐसे में बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अब अपनी ही पार्टी के नेताओं की अंतरकलह के चलते कांग्रेस अब मुसीबत में घिरती हुई दिखाई दे रही है। हमने बात की पंजाब की, तो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच भी जारी जंग अब आलाकमान तक पहुंच गई है। ऐसे में बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो जंग है वो दिल्ली तक पहुंची है। ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए अपने ही नेता मुसीबत बन रहे हैं? क्या कांग्रेस की अंतरकलह के चलते ही कांग्रेस की स्थिति हो रही है? इन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखेंगे योगेश गुप्ता जी और बीजेपी से पक्ष रखेंगे धैर्यवर्धन शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले कमेंट धैर्यवर्धन जी से लूंगी। धैर्यवर्धन जी, हम बात कर रहे थे हमेशा ही कि कांग्रेस में अंतरकलह, वो कांग्रेस जो हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाती आ रही है कि कांग्रेस बीजेपी में गुटबाजी है, बीजेपी में अंतरकलह है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो अपने ही नेता है वो कहीं ना कहीं मुसीबत बन रहे हैं। पंजाब की यदि बात करें, हम राजस्थान की बात करें, केरल की बात करें, असम की बात करें, झारखंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में अंतरकलह बहुत नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? एक परिवार आधारित पार्टी रही है। गांधी परिवार का नियंत्रण जब तक मजबूत था तब तक अंतरकलह ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती थी। लोगों के इस प्रकार के ऊंचे स्वर में बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि आलाकमान ने जो निर्णय कर दिया उसको सबको स्वीकारना होता था। अब जब वहां नेतृत्व गैर संवेदनशील दिख रहा है, किसी को फुर्सत नहीं है, ट्विटर पर एक कमेंट करने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं उनके नेता। वो दिल्ली में लोग मिलने के लिए पड़े रहे तो भी मिलना मुश्किल हो जाता सोनिया जी से, राहुल गांधी जी से। ऐसी स्थिति में लोग बेचैन हैं और बेचैनी का एक बड़ा कारण ये सत्ता के गिट्ट हैं। सबको लग रहा है कि जहां पर इनकी सरकार है, जहां पर इनके संगठन की स्थिति ठीक है, वहां पर एक व्यक्ति लंबे समय से बैठा हुआ है, तो हम वंचित क्यों रहे? नवजोत सिंह सिद्धू की भी बेचैनी यही है। वे चाहते हैं कि सत्ता में भागीदारी हो और केवल भागीदारी नहीं हो, सत्ता को वो नियंत्रित कर सकें, इतनी ताकत उनको मिलनी चाहिए। तो ये सब लालच है और उसी लालच का परिणाम है कि आज कांग्रेस में इस प्रकार की गुटबाजी जगह जगह अलग अलग प्रदेशों में हम सबको दिखाई पड़ रही है। जी योगेश जी, आपसे कमेंट लूंगी। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि आलाकमान जमीनी नेताओं की नहीं सुनता, बल्कि जो दिल्ली में नेता रह रहे हैं उनकी सुनता है। आखिर क्या कारण है? कांग्रेस में इतनी अंतरकलह क्यों बढ़ती जा रही है? हम सभी राज्यों की स्थिति देखें तो रविशा जी, कांग्रेस से किसी भी नेता ने इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं पूरे प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूँ। रही बात अंतरकलह, तो भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह से लेकर पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 36 मुख्यमंत्रियों और बड़े पदाधिकारियों सहित सबने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा। 70 विधायक जीते, 33 विधायक अभी वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वापस तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं।
तो अंतर कला तो भारतीय जनता पार्टी में भी चल रही है। लेकिन बात यहाँ कांग्रेस की आप लोग कर रहे हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो हाल ही में यूपी के कम से कम 3-4 दौरे आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को मद्देनजर माननीय मोदी जी, अमित शाह और वहाँ के जो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने योगी जी की अच्छी से क्लास लिए। काफी बड़ा असंतोष उत्तर प्रदेश में भी है, जो आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। मध्य प्रदेश की कलह हम पिछले 1-1.25 साल से लगातार देख रहे हैं, जब से सिंधिया जी ने वहां पर घुसपैठ की है और ब्लैकमेलिंग की जो उनकी राजनीति है वो करने की, और जो प्रेशर पॉलिटिक्स वो अपना रहे हैं आज की डेट तक, आज भी वो भोपाल आए हुए हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा है और शिवराज जी की कुर्सी यहाँ पर भी खतरे पे है। लेकिन बात आप कांग्रेस की कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, मुझसे आपने जो सवाल पूछा मैं उस पर आता हूँ। इस प्रकार की कोई कला भारतीय कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं चल रही है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लोकतांत्रिक तरीके से हर नेता से मेल मिलाप करता है। संगठनात्मक कसावट का दौर चालू है और उसी के मद्देनजर कांग्रेस के छोटे बड़े सभी प्रकार के नेता अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने हेतु संपर्क साध रहे हैं। देवीवर्धन जी क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है कि अंतरकलह तो हमने बीजेपी में देखी, बात करें पश्चिम बंगाल की तो देखिए पश्चिम बंगाल में अंतरकलह इनको जरा ज्यादा ही दिख रहा है। योगेश जी ने तो भविष्यवाणी कर दी कि 35 विधायक जा रहे हैं। अरे भाई ठीक है, एक कोई सांसद के मन में अगर कसमसाहट थी या कोई एक नेता हमारा वापस चला गया तो वो जहां से आए थे वहां चले गए। हमारा मूल नेता कोई कहीं गया नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के मूल नेता, मूल कार्यकर्ता स्थायी भाव के साथ जुड़ा रहता है। अब जो चुनाव के दौरान यदि आए, उनका मन नहीं लग रहा, उनको वो भी अगर सूरजमुखी हैं कि सत्ता के बगैर उनको चैन नहीं मिलेगा, तो ऐसे लोग जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत इस तरह की स्थिति है। पर कांग्रेस में तो खुल्लम खुल्ला बिल्कुल कबड्डी जांग फटकार करके बोल रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? ये इसकी कोई तुलना हो सकती क्या? हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्वर देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो सामूहिक निर्णय होते हैं, प्रदेश में भी, जिले में भी, राज्य में भी, इसलिए कभी ये दृश्य देखने को नहीं मिलते। सब मिलकर के निर्णय करते हैं, सब स्वीकार करते हैं, शिरोधार्य करते हैं और उस निर्णय को निचले स्तर तक क्रियान्वित करने के लिए भी ईमानदारी से सारे लोग एक समन्वित प्रयास करते हैं। पर कांग्रेस में तो अपनी ढपली, अपना राग, सब जागीरदार लोग हैं, अपना अपना राज्य चलाना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ छोटा बल दिख रहा है। योगेश जी आ रही हूँ मैं आपके पास। जी योगेश जी कहिए। मैं यही सवाल कर रही हूँ कि आखिर ये अंतरकलह कब खत्म होगी? राजस्थान में भी है, पंजाब में भी बड़ी अंतरकलह चल रही है, तो ऐसे में कहीं न कहीं आलाकमान पर ये मुसीबत है। देखिए बगीचा जी, अभी देवीवर्धन जी ने कहा एक नेता नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मुकुल राय जी, जिनको पहले तो भ्रष्टाचार के आरोप से घेरा गया, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके गंगा की तरह पवित्र बताया गया और तुरंत उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पद का व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहा है तो उसको ये एक नेता बताते हैं। और अभी हाल ही में हमने दमोह उपचुनाव में देखा, जयंत मलैया जो पूर्व शिवराज सरकार में वित्त मंत्रालय जैसा प्रमुख प्रभार संभाल सके थे, उनका क्या हश्र हुआ है भारतीय जनता पार्टी में और उसका क्या दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने भुगता है मध्य प्रदेश में, ये भी मीडिया से नहीं छुपा, जनता से भी नहीं छुपा। भारतीय जनता पार्टी के अजय बिश्नोई जी कई बार अपनी सरकार पर सवाल या निशान उठा चुके हैं मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी, यशोधरा जी ने कल ही कैबिनेट की बैठक में रेप के मामले को लेकर शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन योगेश जी चलिए, बीजेपी में चल रहा है अंतरकलह, ये आप कह रहे हैं ज्यादा है योगेश जी, लेकिन मैंने अभी आपकी पार्टी के बारे में आपसे पूछा कि आपकी पार्टी में ये जो अंतरकलह चल रहा है वो कब तक जारी रहेगा? सभी राज्यों में, झारखंड में भी, असम में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में हार्दिक पटेल नाराज चल रहे हैं। जो अंतर कला आपको लग रही है वो हमारे पार्टी के लोकतांत्रिक तरीके, सबको बोलने की आजादी है, सबको अपनी बात रखने की आजादी है। मजाल है कोई भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, या अमित शाह जी के बारे में एक शब्द बोल के दिखा दे।
तो लेकिन ऐसा योगेश है जी, यहाँ कि हम ये देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक कांग्रेस में जो तरीके से नेता है अपने ही भारतीय मुसीबत जनता बन रहे पार्टी हैं। को सचिन पायलट और गहलोत के बीच जंग चल रही है, उधर सिद्धू और अमरिंदर के बीच जंग चल रही है, गुजरात में भी चल रही है। तो आप ही के नेता आपके लिए मुसीबत बन रहे हैं योगेश जी। शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी के बीच में जंग चल रही है। चलिए इसका जवाब हम लेंगे देवेवर्धन जी से। जी और मौर्य जी के बीच में जंग चल रही है। तो जंग तो सभी जगह चल रही है, तो किस्सा कुर्सी का है, मलाई खानी है सबको। ये वाली बात मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मलाई के पद के लिए लड़ाई चालू है अभी भी। और कांग्रेस में भी मलाई के लिए नहीं, कांग्रेस में देखिए सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान की, आपने बात करी, उनसे आला कमान ने उप मुख्यमंत्री पद का छोड़ने का कहा, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। और वो एज ए कांग्रेसमैन, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की भांति निरंतर सतत अपने कर्मों को अंजाम दे रहे हैं। और हाल ही में एक रीता बहुगुणा जी ने ये दावा किया था कि सचिन से मेरी भेंट हुई है, तो उसका जवाब भी सचिन पायलट ने दिया था पूरी राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से। आपकी जानकारी में भी होगा कि वो सचिन तेंदुलकर से मिली होंगी। सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहें। कांग्रेस से इन लोगों को हमेशा डर लगता है, और डर का कारण राहुल गांधी जी है, जो सीधे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। देवेवर्धन जी, योगेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी को राहुल गांधी से डर है, और सीएम शिवराज और नरोत्तम के बीच भी अंतरकलह चल रही है। तो अंतरकलह तो सब में चलती है। अब आप जवाब देना चाहेंगे योगेश जी की बात का? इतनी गंभीर चर्चा में योगेश जी ने एक जोक सुना दिया और चुटकुला सुनकर के सबको मुस्कुराने के लिए विवश कर दिया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की बीजेपी योगेश जी कुछ कह रहे हैं जी? देवेवर्धन जी कहिए। इन्होंने पूरा 7 साल निकाल दिए जनता को मूर्ख बनाते बनाते। देवेवर्धन जी कहिए। देखिए, अब मैं बताऊं, ये निर्धारित तो जनता करेगी कि मेरी बात सही है कि आपकी सही है। अभी आपने कहा, योगेश जी ने बताया कैबिनेट में, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैबिनेट होती किस लिए? कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं वे सब विचार विमर्श के उपरांत ही तो किसी निर्णय की प्रदान करते हैं। मतगणना होती है, किसी को लग रहा है अमुक काम ठीक नहीं है, किसी को लगता है अमुक इस प्रकार करो, पर जो मुख्यमंत्री जी के सामने बहुमत की जो राय होती है। देवेवर्धन जी, पर आप ये बताइए कि डर किस बात का है बीजेपी को राहुल गांधी से? ये योगेश जी ने सवाल किया है कि बीजेपी को राहुल गांधी से डर है, तो डर किस बात का है? हमें डर इस बात का है कि राहुल गांधी जी ने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। कोविड का वैक्सीन उनको लगवा लेना चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के लिए बहुमूल्य नागरिक हैं, और एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। हमें डर इस बात का है कि वे कांग्रेस पार्टी के द्वारा वैक्सीनेशन के खिलाफ वातावरण बनवाते हैं। हमें डर इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता कह देता है कि वैक्सीन में बछड़े का सीरम है, पर कांग्रेस पार्टी उसको पार्टी से बाहर नहीं करती है, उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं देती है। हमें इस बात का डर लगता है कि गंभीर पॉलिटिक्स करने के बजाय ट्विटर पर एक छोटा सा कुछ स्टेटमेंट छोड़ करके वो पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। बैंक चलिए देवेवर्धन जी, लेकिन इसका भी जवाब दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वहां भी अंतरकलह लगातार चल रहा है। यही योगेश जी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा और सीएम शिवराज के बीच भी अंतरकलह जारी है, तो बीजेपी अपने अंतरकलह की बात क्यों नहीं करती? केशव प्रसाद मौर्य इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुख्यमंत्री जी के तत्काल बाद उनका अपना वजन होता है, उनकी महत्ता होती है, इसलिए वहां कोई विरोध नहीं। और आपने 2 दिन पहले ही देखा कि उनके घर में शादी थी, कोविड के कारण से लोग जा नहीं पाए थे, तो पूरी की पूरी भाजपा अखिल भारतीय संगठन महामंत्री जी संतोष जी से लेकर के संघ के अधिकारी सारी की सारी सरकार ही उनके घर भोज करने गई थी लंच पर। तो हमारे यहाँ तो सब मिलजुल करके साथ उठते बैठते हैं, साथ भोजन करते हैं, साथ गप्पे करते हैं, साथ में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाते हैं और अंत्योदय के लिए कैसे काम करें, नर सेवा नारायण सेवा का जो मंत्र है, दरिद्र नारायण का जो संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए निरंतर काम करते हैं। हमारे कोई अंतर विरोध नहीं है, मन मिटाव नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है इनके आरोपों में। चलिए योगेश जी, आप काफी देर से मुस्कुरा रहे, कहिए आप। जी
100 मीटर की दूरी पर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी का बंगला है। 4.5 साल लग गए उनको 100 मीटर की दूरी तय करने में। कोविड का बहाना बनाते बंगाल चुनाव प्रचार में कोविड नहीं था क्या? पूरी कैबिनेट गई थी। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, अन्य प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भारी असंतोष है। जो मोदी जी और अमित शाह जी की जो कार्यशैली है उसको लेकर आने वाले 2024 के चुनाव में औंधे मुंह गिरने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और रही बात राहुल गांधी जी के टीकाकरण की, आपने बात करी तो उनको कोविड हुआ था और कोविड होने के बाद 90 दिन के अंदर टीकाकरण किया जाता है। अगर आपको जानकारी का अभाव है तो मैं आपकी जानकारी दोस्त कर देता हूँ, धैर्यवर्धन जी। सोनिया गांधी जी ने दोनों डोज लगवा ली है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइव कैंप चलाए और प्रमोट किया है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो मध्य प्रदेश में 21 तारीख को हुआ, उसमें कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अपने वार्डों में कैंप लगा के जनता को प्रोत्साहित किया है। आज भी हमारे पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना जी ने कोविड वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लीटर प्रति वैक्सीन के हिसाब से प्रति व्यक्ति को पेट्रोल की पर्ची काट के दी है। तो ये कल सुबह आप प्रमुख समाचार पत्रों में पढ़ लीजिएगा। तो कांग्रेस के लोगों ने कभी वैक्सीनेशन का विरोध नहीं किया। सबसे पहली शुरुआत शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में करी थी। जो हमारे योगेश जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वैक्सीन लगवा ले। शिवराज जी ने कहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आपकी प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद है भोपाल की, वो कहती है वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, गोमूत्र पियो, नहीं होगा कोविड। आपकी दूसरी उषा ठाकुर मंत्री है, वो कहती है हवन कर लो। दुनिया भर के धक्करम बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरे देश में प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ताली थाली घंटे दिए बत्ती जलवाते हैं। तो ये सब वैक्सीनेशन जो पुअर वैक्सीनेशन के रीजन है ना, इन पे आप गौर डालो। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से बचाने का प्रयास करते हो, मगर जनता जागरूक हो चुकी है। धैर्यवर्धन जी, थोड़ा अगर आंखें खोलोगे तो अपने आसपास सब कुछ वो पाओगे जो मीडिया को दिखाना चाहिए और नहीं दिखाया जा रहा है। धैर्यवर्धन जी कहिए, कब तक छुपाएंगे? कि राहुल गांधी जी को कोविड हो गया था, 90 दिन तक वो टीका नहीं लगवा सकते। चलो ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि उनको नेचुरल एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में आ गई थी, क्योंकि जिन कोविड एक बार हो जाता है तो वो एक प्रकार से कोरोना प्रूफ जैसे हो जाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी उनके अंदर आ जाती है। और ये इंजेक्शन के वैक्सीन के द्वारा भी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और कोरोना के आक्रमण के बाद भी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। फिर राहुल गांधी जी आपको कहीं कैंपेन करते देखे, कहीं गरीबों की सेवा करते देखे। पर धैर्यवर्धन जी, योगेश जी कह रहे हैं कि पहले सीएम शिवराज ने या प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा था वैक्सीन के बारे में। आपको किसी गरीबों की सेवा करते हुए, कहीं किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराते हुए, राहुल गांधी जी की टीम श्रीनिवास जी के माध्यम से कितने लोगों को हमने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी की सहायता लिए माननीय शिवराज जी ने। छिंदवाड़ा में पूरा कोविड सेंटर बना के दिया। छिंदवाड़ा क्या प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप उसको मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं मानते हो? तो ऐसा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, कांग्रेस के लोग अपनी जिम्मेदारी और जनहित के काम हमेशा से करते आए, करते रहेंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। योगेश जी, रावण की राजधानी में मंदोदरी थी, विभीषण थे और त्रिजटा भी थी जो कि तमैया जी की। तो कुछ अच्छे क्या हैं जो ये काम कर रहे हैं, आपका नेतृत्व क्या कर रहा है? सवाल ये है, आपके नेतृत्व को तो कोई फिक्र नहीं है, सिवाय भ्रम फैलाने की, चालाकियां करने की कुछ करते हैं। जवाब दो योगेश जी, पहले धैर्यवर्धन जी को बोलने दीजिए ना, फिर आपसे जवाब दे रही हूँ। धैर्यवर्धन जी कहिए आप। उन्हीं से पूछ रहा हूँ, आपके प्रश्न का जवाब दूं क्या? नहीं, आजकल योगेश जी बिल्कुल हड़बड़ाहट में रहते हैं कि कहीं समय खत्म न हो जाए और वो सब कुछ छोड़ की तैयारी है, वो बोलने से वंचित न रह जाए। ना समय बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी, बोलने का दोनों को ही मौका दिया जा रहा है। योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। धैर्यवर्धन जी, आप कुछ कह रहे थे, पहले कहिए, फिर उनसे भी जवाब लेती हूँ। कहना कि कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीनेशन को लेकर के जिस प्रकार के भ्रम उत्पन्न किए, जिस प्रकार की नकारात्मक बातें कही हैं, वो देश से छिपी हुई नहीं है। और मैं कुछ भी तर्क दूं, योगेश जी विद्वान प्रवक्ता है, वे भी तमाम तर्क दे सकते हैं, पर देश की जनता ने
टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। अच्छा धैर्यवर्धन जी, एक जवाब दीजिए। अभी हम अंतरकलह की बात कर रहे थे कि पंजाब में, राजस्थान में जारी है, असम में, झारखंड में। अब क्या लगता है ये अंतरकलह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है? नहीं, कांग्रेस को नहीं लग रहा है कोई न कोई मुसीबत। प्रदेश की जनता जानती है कैसे आसाम के इनके कितने जिम्मेदार इतने लंबे समय से विधायक रहे। वो मिस्टर कुर्मी जी कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। और बंगाल में क्या किया इन्होंने, बीजेपी को हराने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ममता दीदी की गोद में जाके बैठ गई, सारे के सारे सरेंडर हो गए। धैर्यवर्धन जी, मुकुल रॉय क्यों चले गए फिर? मुकुल राय जी को मैंने बताया कि मुकुल राय जी का मन नहीं लग रहा होगा। अब एकाध घटना ऐसी हो जाती है, पर इनके यहाँ तो अब केजरीवाल जी गुजरात पहुंच रहे हैं। वो जो कमजोर कड़ी उसको ही तो निशाना बनाएंगे वो। और बीजेपी कमजोर कड़ी कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग हैं ना, जो देख लीजिएगा वो आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। तो इनकी तो हर राज्य में बखिया उधेड़ी जा रही है, टूटन हो रही है, फूटन हो रही है। ये संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो कमजोर है। अभी आपने देखा होगा कि सलमान खुर्शीद साहब ने या एक दो लोगों ने बयान दिया कि जो वो A24 कौन सा इनका 24 नेताओं का ग्रुप था जो राय सलाह मशवरा दे रहा था राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, उन्होंने उन पर ही सवाल उठाया है। तो ये सब एक दूसरे को सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में घूर करके देख रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, फिर हमने देखा जतिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, तो शायद उनका भी मन नहीं लगा होगा। अब ये योगेश जी को समझना चाहिए ना कि जतिन प्रसाद जी जो मतलब प्रमुख नेताओं में देश भर के जो नौजवान नेता थे कांग्रेस के, गिने चुने उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग, उनमें एक थे। वे भी इनको छोड़ छाड़ के आ गए। चलिए योगेश जी से जवाब लेते, समय बहुत कम है धैर्यवर्धन जी। योगेश जी, उनका कहना है कि मुकुल रॉय का मन नहीं लगा होगा, तो अब पार्टी शायद ऐसा कुछ कर नहीं पा रही है कि नेताओं का मन लगे, इसलिए नेता छोड़कर जा रहे हैं। वजीशा जी, धैर्यवर्धन जी की बात का जवाब देंगे। बार बार रामायण को, चरित्र को उजागर करते हैं। इनके मुंह में राम, बगल में छोरी वाली कहावत है। राम जी के नाम से ये वोट लेते हैं, राम जी के नाम से नोट लेते हैं और फिर चंदाखोरी में चोरी करते हैं। तो ये लोग चंदा चोर पार्टी के लोग हैं। ये कांग्रेस को क्या रामचरितमानस का पाठ, और आप कटघरे में खड़े होते हैं राम के नाम पर योगेश जी। बाकी बात रही कपिल सिब्बल कटघरे में खड़े होते हैं, वो चंदाखोरी करते हैं, तो आप कटघरे में खड़े होते हैं। तो मुकुल राय जी को बड़ा महिमा मंडन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल। जी धैर्यवर्धन जी कहिए। पूरा खानदान जमानत पर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा खानदान जमानत पर है। भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी में कौन से मिल चलते हैं? उतना पैसा है सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर। हिंदुस्तान के टॉप पैसे वालों में इनका नाम है। योगेश जी, वो चंदा चोर है, तो आप तो राम जी के खिलाफ कटघरे में खड़े हो रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? 18 करोड़ ये बनाते हैं, 20 लाख से 50 लाख रुपए, 20 लाख से 5 करोड़ बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, 50,000 से 80 करोड़ बनाने वाले अमित शाह के बेटे जय शाह, नोटबंदी के माध्यम से अरबों रुपए का घोटाला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी और चोर उचक्के। चलो योगेश जी, डिबेट खत्म हो जाए तो आप 2 पसेरी आलू ले जाना, क्या पता रात में राहुल गांधी जी के नाम की माला जपते जपते सोना बन जाए। ठीक है, हम लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अंतर कलह, और आप चलेगा श्री राम के। हम देख रहे हैं कि एक बोल रहा है चंदा चोरी कर रहा है। अब आप योगेश जी कह रहे हैं चंदा चोरी, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कपिल सिब्बल कटघरे में क्यों खड़े हुए? श्री राम जी और श्री राम मंदिर आस्था का विषय है, हमारे देव है, भगवान है, आराध्य है। धैर्यवर्धन जी इसका जवाब देंगे। धैर्यवर्धन जी कहिए। भक्तों की करोड़ों भक्तों की आस्थाओं के साथ खेला गया है अभी उत्तर प्रदेश में, सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने भ्रष्टाचार। आखिरी कमेंट जी योगेश जी कहिए। धैर्यवर्धन जी, चोरी में जो इन्होंने महारत हासिल करी है, गलत तरीका योगेश जी, सुन तो लिया करो। योगेश जी सुनिए, समय बहुत कम है। धैर्यवर्धन जी से कमेंट ले लेती हूँ, फिर आपसे भी लूंगी। कौन है उनके ऊपर? योगेश जी धैर्यवर्धन जी से कमेंट ले दीजिए, मुझे समय बहुत कम है मेरे पास में। धैर्यवर्धन जी आप कहिए, योगेश जी की आवाज में डाउन कर दो, कहिए। धैर्यवर्धन जी कहिए। हम दोनों अच्छे समझदारी से अपना अपना विषय रखते हैं। मेरा इतना सा कहना है जी, राम काज में जो भी बाधा पहुंचाएगा वो खुद भी पाप में जाएगा और उसको
कहीं स्थान नहीं मिलेगा। ये राम काज है, ये कोई लोक अदालत नहीं है, नीचे का मामला नहीं है। आप समझ लीजिए, रामकाज इसलिए करने आपके में आप आपके आरोपों से हमें इसलिए चिंता नहीं है, क्योंकि ये वही तो पता राम जानता रची राखा, कि बेईमान वही तो राम है। रची राखा। या आप रामकाज का बाधा राम जी ही उत्पन्न समझे कर रहे हैं, आप लोगों को। इसको कलंकित कर रहे हैं। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे आप अंतरकला लोगों पे, को अंतरकला की, लेकिन आप राम जी दोनों ही ही मुद्दे से समझेंगे आप भटक गए लोगों हैं। को। मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही समय था। योगेश जी और धीरवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का पूरी चर्चा से जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस में अपने ही मुसीबत बन रहे हैं। हम उदाहरण देख रहे हैं राजस्थान में, जहां पायलट वर्सेस गहलोत की जंग जारी है। वहीं पंजाब की बात करें तो वहां भी सिद्धू वर्सेस अमरिंदर जारी है। वहीं बात करें तो झारखंड, असम में भी लगातार कांग्रेस में अंतरकलह जारी। तो कहीं ये अंतरकलह कांग्रेस के लिए मुसीबत न बन जाए, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी सरकार से हाथ ना धोना पड़े। अब ये देखने वाली बात होगी कि फिलहाल ये अंतरकलह कब सुलझती है। और ये आरोप जब कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं कि कांग्रेस में आलाकमान सिर्फ दिल्ली के नेताओं की सुनता है, जमीनी नेताओं की नहीं सुनता, तो अब ये कलह खत्म होगी कब, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।